वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका जो शीर्षक रहेगा वर्तमान में कौन क्या, यानी कि बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं उनके सीईओ, अध्यक्ष, ठीक है, उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और कौन से नंबर का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, ध्यान से देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करूं मैं, फर्स्ट देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के जो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। देखिए यहाँ बहुत से क्वेश्चन कवर करेंगे हम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत से बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, भारत की जो 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी कि एक महिला, जो दूसरे नंबर की जो महिला है वो भारत देश की जो है राष्ट्रपति बनती है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद मैं बात करूं भारत के 14वें नंबर के, यानी कि राष्ट्रपति अब कौन से नंबर के बने हुए हैं, 14वें नंबर के, तो वो कौन है, जगदीप धनखड़, याद रखेंगे, जगदीप धनखड़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, जैसा कि सभी को पता है नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन कितने नंबर के हैं वो, ठीक है, 15वें नंबर के जो प्रधानमंत्री है भारत देश के बने हुए हैं, याद रखेंगे, वो कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखिए जो 17वीं लोकसभा, यानी कि लोकसभा किस नंबर की चल रही है अब, 17वीं लोकसभा की, सवाल ऐसे बनेंगे, तो कौन से नंबर की, 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिरला है, याद रखेंगे, लोकसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, ओम बिरला है। और कौन सी लोकसभा चल रही है अब, 17वीं लोकसभा। नेक्स्ट देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो भारत देश है उसके 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, याद रखेंगे, डीवाई चंद्रचूड़ जो है भारत देश के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन कौन है, राजीव कुमार है, अन्य दो और हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, याद रखेंगे, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद देखिए भारत के सॉलिसिटर जनरल वो है तुषार मेहता, याद रखेंगे, तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल हैं। उसके बाद देखिए भारत के महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमणी, ठीक है, याद रखेंगे, आर वेंकट रमणी है भारत के मुख्य महान्यायवादी। उसके बाद नियंत्रक और लेखा परीक्षक, यानी कि CAG कौन है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद देखिए CGA के अध्यक्ष कौन है, वो है आपके पास 28th हैं, अब याद रखेंगे, SS दुबे, याद रखेंगे, कौन है, SS दुबे। नेक्स्ट देखिएगा मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा है, याद रखेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त जो है भारत देश के वो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है आपको पता होगा भारत देश के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। नीति आयोग का नाम जो है पहले जो है नीति आयोग का जो पहले नाम जो है देखिए एक बार बीच में थोड़ी, नेक्स्ट देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है आपको पता होगा भारत देश के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। और आपको पता होगा पहले जो है नीति आयोग नहीं था, इसका नाम योजना आयोग था इसमें, और योजना आयोग का नाम 2015 में बदल करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है ना। जब देश को आज़ादी मिली थी 1950 में जो है इसे योजना आयोग नाम दिया गया था, लेकिन बाद में जो है सरकार ने इसका नाम नीति आयोग बदल दिया गया। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तीसरे नंबर के ही है सुमन बेरी, याद रखेंगे, तीसरे नंबर की क्यों है, क्योंकि अब फिलहाल जो है नीति आयोग को 2015 में ही बनाया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नीति आयोग के CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो तो आपको पता होगा कौन होंगे, वो होते हैं उपराष्ट्रपति भारत देश के, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, राज्यसभा के उपसभापति जो है हरिवंश नारायण है, याद रखेंगे, हरिवंश नारायण। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद देखिए लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, याद रखेंगे, उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा के महासचिव है। राज्यसभा के महासचिव जो है
पीसी मोदी हैं, याद रखेंगे पीसी मोदी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल है, याद रखेंगे अजीत डोभाल। ठीक है, महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए हैं इनके कार्यकाल के दौरान ही लिए गए होंगे, आपको पता होगा कश्मीर के मुद्दे को लेकर के ले या फिर और भी कई अन्य जो है बड़े बड़े कदम जो सरकार द्वारा उठाए गए हैं, तो ये आपको पता होगा। एक सलाहकार हैं राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है कौन है? पंकज कुमार सिंह, याद रखेंगे पंकज कुमार सिंह। उसके बाद देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वी अनंत नागेश्वरन, याद रखेंगे वी अनंत नागेश्वरम जो है उप मुख्य आर्थिक सलाहकार है। उसके बाद देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, याद रखेंगे। 15वां जो वित्त आयोग है, यानी कि वित्त आयोग कौन सा है फिलहाल, वो है 15वां, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विधि आयोग सुना होगा आपने। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी है, और 21 में जो है बलवीर सिंह हुआ करते थे, याद रखेंगे बलवीर सिंह। नेक्स्ट देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी हैं, याद रखेंगे अनिल कुमार लोहाटी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है अरुण कुमार सिंह है, याद रखेंगे कौन है? अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट देखिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है इकबाल सिंह लालपुरा है, याद रखेंगे इकबाल सिंह लालपुरा। OBC यानी कि पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? हंसराज अहीर। ठीक है, हंसराज अहीर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए ST आयोग के अध्यक्ष जो है हर्ष चौहान हैं, और SC आयोग के अध्यक्ष जो है विजय सापला है। तीनों के तीनों में से कौन सा भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। उसके बाद UPSC, आपको पता होगा UPSC के बारे में। ठीक है, उसके जो अध्यक्ष हैं फिलहाल वर्तमान में मनोज सोनी है, याद रखेंगे मनोज सोनी। और SSSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसके अध्यक्ष जो है S किशोर हैं, याद रखेंगे S किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है CBSE के जो अध्यक्ष है वो कौन है? निधि छिब्बर हैं, याद रखेंगे निधि छिब्बर है CBSE के वर्तमान में जो अध्यक्ष 2023 की बात करें तो। NCERT के नए निर्देशक जो है दिनेश प्रसाद सकलानी है, याद रखेंगे दिनेश प्रसाद सकलानी जो है NCERT के नए अध्यक्ष है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट UGC, आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष जो है M जगदीश कुमार हैं, याद रखेंगे M जगदीश कुमार। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, CVC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट देखिए NCLAT के अध्यक्ष जो है अशोक भूषण है, याद रखेंगे NCLAT के नए जो अध्यक्ष हैं वो अशोक भूषण हैं। अगला देखिए इसके बाद है इसरो के जो अध्यक्ष है वो S सोमनाथ है, 10वें अध्यक्ष है फिलहाल, आपको पता होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? S सोमनाथ। उसके बाद देखिए DRDO के अध्यक्ष जो है समीर V कामत है, याद रखेंगे समीर V कामत। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक जो है डॉक्टर अनिक कृष्णन नायर हैं, याद रखेंगे अनिक कृष्णन नायर हैं, उन्हीं कृष्णन नायर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो भारत देश का नवीनतम कैबिनेट मंत्रालय है, यानी कि कैबिनेट जो मंत्री हैं उनके बारे में बात करूं। सबसे पहले बात करूं जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं। गृह और सहकारिता जो मंत्रालय है वो अमित शाह के हाथ में है, याद रखेंगे, सवाल बहुत बार पूछा जाता है मंत्रालय के बारे में। उसके बाद देखिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो है नितिन गडकरी है, आपने सुना होगा नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है, याद रखिए भारत की पहली महिला वित्त मंत्रालय को संभालने वाली जो महिला है वो हैं। नेक्स्ट देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर हैं,
और विदेश मंत्री जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। जनजातीय मामलों के जो मंत्री है वो अर्जुन मुंडा है, याद रखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है स्मृति ईरानी के हाथ में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद बात करूँ मैं वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री जो है पीयूष गोयल है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद शिक्षा मंत्री जो है भारत देश के और कौशल विकास उद्यमी मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान है। उसके बाद देखिए संसद कार्य मंत्री कोयला मंत्री खान मंत्री जो है प्रहलाद जोशी हैं, याद रखेंगे, प्रहलाद जोशी। उसके बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है नारायण तातू राणे हैं, नारायण तातू राणे। उसके बाद बंदरगाह नौवहन राजमार्ग मंत्री आयुष मंत्रालय जो है किसके नाम है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है ना, सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो है स्मृति ईरानी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक और अधिकारिता मंत्री जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज मंत्री जो है गिरिराज सिंह है, याद रखेंगे, गिरिराज सिंह। उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री जो है उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आपके पास इस्पात जो मंत्रालय है वो रामचंद्र प्रसाद सिंह के हाथ में है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव है, ठीक है ना। रेल मंत्रालय किसके हाथ है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, वो है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट देखिएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है पाशुपति कुमार पारस है, याद रखेंगे। जल शक्ति मंत्रालय जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद कानून और न्याय मंत्री जो है किरेन रिजिजू है, याद रखेंगे, किरेन रिजिजू है और कानून तथा न्याय मंत्रालय इनके हाथ में है। उसके बाद बिजली नवीन और अनवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है वो राजकुमार सिंह है, याद रखेंगे, राजकुमार सिंह। उसके बाद पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आवास शहरी मामलों के जो मंत्री है वो हरदीप सिंह पुरी है, याद रखेंगे, हरदीप सिंह पुरी है। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रसायन उर्वरक मंत्री जो है मनसुख मंडाविया है, याद रखेंगे, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रम और रोजगार मंत्री जो है भूपेंद्र सिंह यादव है, याद रखेंगे, भूपेंद्र यादव। भारी उद्योग मंत्री जो है महेंद्र नाथ पांडे हैं। भारी उद्योग से रिलेटेड जो मंत्रालय है वो किसके हाथ है, महेंद्र नाथ पांडे के हाथ है। उसके बाद मत्स्य पशुपालन और डेयरी, ये बहुत बार पूछा जाए, डेयरी वाला पुरुषोत्तम रुपला है, याद रखेंगे, पुरुषोत्तम रुपला। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है संस्कृति पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्री, ठीक है ना। ये जो पर्यटन मंत्रालय है ना वो किसके हाथ है, जी किशन रेड्डी। वैसे तो तीनों ही है, ये ऐसा पूछा जाता है कई बार अक्सर एग्जाम में। उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्री युवा मामले खेल मंत्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, युवा एक सांसद है, ये है। तो ये थे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रालय और जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनके अध्यक्ष जो राष्ट्रीय एजेंसी हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।